नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परम सत्ता। आप सभी का स्वागत है समय की यात्रा में। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं कैलाश पर्वत, महादेव का वो कैलाश पर्वत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कैलाश पर्वत को लेकर। कहा यह जा रहा है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, बल्कि उसी के जैसा एक पर्वत माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से लगभग 2200 मीटर ऊंचा है। फिर भी माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ सकते हैं, आसानी से चढ़ पा रहे हैं और वापस चले आते हैं, पर आज तक कैलाश पर्वत पर कोई लोग नहीं चढ़ पाया। ऐसा क्या राज है आखिर कैलाश पर्वत में जो आज तक कोई लोग नहीं चढ़ पाए? बताया ये जा रहा है कि 7000 बार लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं और कैलाश पर्वत पर चढ़ाई जिसने की वो असफल रहा है आज तक। आखिर ऐसा क्यों? कैलाश पर्वत पर लोग क्यों नहीं चढ़ पाते हैं, बल्कि उससे ऊंचा माउंट एवरेस्ट जिस पर लोग आसानी से चढ़ पा रहे हैं। चलो आज इसी के विषय में हम बात करेंगे। माना गया है कि कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव का निवास स्थान है। वो एक पवित्र भूमि है, वो एक पवित्र स्थल है। वहां पर कोई लोग नहीं चढ़ पाते हैं। कोई ऋषि मुनि अगर बड़े ध्यान ज्ञान करके भगवान भोलेनाथ का कोई बड़ा भक्त बन कर जाए तो शायद चला जाए उस कैलाश पर्वत पर उस मेन जो कुटी है, त्रिकुटी, भगवान भोलेनाथ का वो स्थान जहाँ बैठते थे, वहाँ जाने में असमर्थ रहे हैं आज तक लोग। कैलाश पर्वत समुद्र से 22,068 फीट ऊंचा है। कैलाश पर्वत पड़ता है हिमालय उत्तरी क्षेत्र में, तिब्बत में स्थित है और तिब्बत चीन में आता है। इसीलिए कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। कैलाश पर्वत से ही 4 नदियों का निर्माण हुआ है। वो कौन कौन सी नदी है आप जानिए। नंबर 1 सतलुज नदी, नंबर 2 सिंधु नदी, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी और नंबर 4 घाघरा नदी। ये चारों नदी चारों दिशाओं को दर्शाती है। कैलाश पर्वत धरती का केंद्र माना गया है। कैलाश पर्वत पर तेजी से समय बदलता है। कोई व्यक्ति अगर वहां जाए तो उसके नाखून और बाल, वैज्ञानिक और ऋषिजन कहते हैं कैलाश पर्वत पर कोई जाता है तो वहां पर समय बहुत ही जल्दी बदलता है। वहां जाने वाले व्यक्ति के हाथों के बाल और नाखून जल्दी से बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत पर 2 झील है, नंबर 1 मानसरोवर और नंबर 2 राक्षस झील। दुनिया में कैलाश पर्वत पर ही एक सबसे ऊंची झील बनी है, तो वो झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है। पुराणों में मानसरोवर को क्षीर सागर कहा गया है, यानी कि दुनिया का मेन माइंड, मेन दिमाग, मेन सर, और उस सर के ऊपर एक बड़ी झील का दावा किया जाता है। और उस झील के पास 40 किलोमीटर दूर मीठा पानी मिल सकता है, बल्कि कहीं ही मीठा पानी नहीं है। और कहा यह गया कि उसी झील में भगवान विष्णु विराजमान है शेषनाग पर। और नंबर 2 वाली नदी है राक्षस झील। बताया जा रहा है कि रावण उसी नदी के किनारे बैठकर, उसी झील के किनारे बैठकर तपस्या करता था और भोलेनाथ को प्रसन्न किया। और बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया। आखिर क्यों? कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया? माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है, फिर भी उन पर 7000 बार लोग चढ़ चुके हैं।
क्या खास है कैलाश पर्वत में? कुछ तो राज होगा वहाँ का जो आज तक लोग नहीं चढ़ पाए। कैलाश पर्वत 22,000 फीट ऊंचाई है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचा है और कुल कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। शिवंग, शिवलिंग का अर्थ क्या है? कोई अज्ञानी लोग कहते हैं हिंदू धर्म में लिंग की पूजा की जाती है, पर उनको पता नहीं है कि लिंग का अर्थ संस्कृत में क्या है। चीन के दौरान लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, अर्थात शिव का प्रतीक। स्कंद पुराण में ये लिखा गया है कि स्वयं आकाश जो होता है, आकाश तत्व जो हमारा आकाश है, वो लिंग का आकार का है, यानी लिंग स्वरूप आकाश। ऐसा लिंग जो अनंत है, उसका कोई आदि है ना कोई अंत है। ब्रह्मांड को भी लिंग कहा गया है, ऐसा विशाल लिंग। जिस तरह से हम आज लिंग की प्रतिमा देखते हैं, उसी प्रकार का हमारा ब्रह्मांड है जो कि अनंत है, आदि है, ना कोई अंत है उसका। इतना विशाल, ना कोई उनकी शुरुआत है ना ही कोई अंत है। जो लिंग देखते हैं पत्थर का बना छोटा सा, हम कई मंदिरों में जो आकार होता है उसका गोल गोल लंबा और थोड़ा हल्का सा चौड़ा, वही आकृति ब्रह्मांड है, हमारा पूरा ब्रह्मांड। जो लिंग शब्द है वो उस ब्रह्मांड का होने का दावा कर रहा है, उस शक्ति का होने का दावा करता है। ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें दिखती है, जो भी पदार्थ बने हैं, जो ऊर्जाएं हैं, जो शरीर पदार्थ है और जो आत्मा ऊर्जा है, वो सभी शक्ति लिंग स्वरूप है। ब्रह्मांड की जो बनावट है वो लिंग जैसी है, जो हम मंदिरों में देखते हैं, गोल गोल, थोड़ा सा लंबा और हल्का चौड़ा। उस लिंग जैसी आकृति हमारा ब्रह्मांड है। और यूँ कहूँ कि जो हमारा शून्य है, हम किसी अंकों के आगे जो शून्य लगाते हैं, जैसे 100 लिखते हैं, 1 लिखकर डबल शून्य हम लिखते हैं, डबल जीरो। जो जीरो हम लगाते हैं, जो शून्य हम लगाते हैं, वही लिंग है, वही असल में ब्रह्मांड है। उसी शून्य से ही ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, सब कुछ शुरू हुआ है। शून्य से ही ये हमारी नगरी शुरू हुई है, पूरे संसार की रचना हुई है। उस शून्य से ही सूरज का चलना, पृथ्वी का चलना, पृथ्वी पर वातावरण बदलना, उस शून्य से ही पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति होना, ये सब कुछ उस शून्य से हुआ है, उस लिंग से हुआ है। जो ब्रह्मांड है विशाल, ना उसका कोई अंत है न ही कोई शुरुआत है, यानी वो सिर्फ जो ब्रह्मांड का स्वामी है, अस्तित्व है और ब्रह्मांड का आका है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लिंग का अर्थ क्या होता है। लिंग का अर्थ सीधा ब्रह्मांड तक जाता है। लिंग यानी ब्रह्मांड, लिंग यानी शून्य, लिंग यानी किसी के होने का प्रतीक। चलो आज शिवलिंग की बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।